नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 15 जुलाई है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में चंद बड़ी अहम ख़बरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, लेकिन इन ख़बरों की तफसीलात बताने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। आज की पहली ख़बर में आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि कप्तान का वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने इदारों को तड़ी लगा दी है, जिसने इदारों को थ्रेट किया है कि किसी के बाप में जुर्रत नहीं कि इमरान खान को गिरफ़्तार कर सके। खान साहब का ये खिलाड़ी कौन है और इसने किस मामले पर इदारों को तड़ी लगाई है, थ्रेट किया है, ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर दूसरी खबर में बात करेंगे कि नून लीग को क्या खुशखबरी सुना दी गई है और उस खुशखबरी का ज़िमनी इंतखाबात के साथ क्या ताल्लुक़ है। लेकिन नाज़रीन इन ख़बरों की तफसीलात बताने से पहले मैं दो मुख्तसर सी अहम ख़बरों की डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा। नाज़रीन पहली ख़बर ये है कि जो मौजूदा हुकूमत की जानिब से नैब कानून में तरमीम की गई, अमेंडमेंट्स की गई, जिसे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और एक आइनी दरख्वास्त इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की। उस दरख्वास्त पर नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के स्टार की जानिब से एतराज़ात लगाए गए। एतराज़ात लगा कर उस दरख्वास्त को वापस कर दिया गया और फिर इमरान खान ने उन एतराज़ात के ख़िलाफ़ अपील दायर कर दी। उस अपील पर नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इजाज़ुल एहसन के चैम्बर में समाअत हुई, जिसमें नवाज शरीफ के जो साबिक़ वकील हैं ख्वाजा हारिस पेश हुए और ख्वाजा हारिस ने पेश हो के रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के ख़िलाफ़ जो दलाइल दिए, उन दलाइल को जस्टिस इजाज़ुल एहसन की जानिब से एक्सेप्ट कर लिया गया और इमरान खान की दरख्वास्त पर जो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात लगाए गए उन्हें ख़त्म कर दिया गया था और यह हुक्म दिया गया कि फ़ौरी तौर पर इमरान खान की ये जो दरख्वास्त है इसे समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और इस हवाले से बेंच भी तश्कील दिया जाए। तो नाज़रीन इस आखिरी डेवलपमेंट के बाद अब डेवलपमेंट ये हुई है कि 19 जुलाई को इमरान खान साहब की ये जो दरख्वास्त है नैब तरमीम के ख़िलाफ़, इसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सुमरता बंदियाल ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। और इस दरख्वास्त पर समाअत के लिए नाज़रीन जो बेंच तश्कील दिया गया है, स्पेशल बेंच बनाया गया है 3 रुकनी, जिसमें चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ख़ुद शामिल हैं, जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह को इस बेंच का 3 रुकनी बेंच का हिस्सा बनाया गया है। और 19 जुलाई को 12:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इन नैब तरमीम के ख़िलाफ़ जो इमरान खान की दरख्वास्त है, इस पर ख्वाजा हारिस को जो वकील हैं इमरान खान साहब के, उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है और ख्वाजा हारिस 19 जुलाई को 12:30 बजे इमरान खान की इस दरख्वास्त पर दलाइल देंगे। नाज़रीन ये जो स्पेशल बेंच बनाया गया है, इसमें जैसे मैंने कहा कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल किया गया है। जो रेगुलर नाज़रीन जस्टिस चीफ साहब का बेंच है, उसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन नहीं बल्कि 2 रुकनी बेंच है चीफ साहब का, जिन्होंने 19 जुलाई के रोज़ रेगुलर मुकदमात की समाअत करनी है। और उस बेंच में नाज़रीन चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं। क्योंकि बड़ा केस है, नैब की तरमीम को चैलेंज किया गया है, तो इस पर चीफ साहब ने 3 रुकनी बेंच बनाने का फ़ैसला किया है और जस्टिस इजाज़ुल एहसन को शामिल किया है। लेकिन मेरी दानिश में मैं ये समझता हूँ कि इस केस की समाअत के लिए, और ग़ालिबन हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो मैं सोच रहा हूँ वही डेवलपमेंट हो, और मेरा ये इनपुट है कि इस केस की समाअत के लिए 3 रुकनी नहीं एटलीस्ट 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया जाना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट के बने हुए एक कानून का सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ा लेना है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि पहली समाअत में मेंटेनेबिलिटी पे बात होगी, तो इस हर्डल को अगर क्रॉस कर लिया जाता है, ख्वाजा हारिस अगर इस हर्डल को क्रॉस कर लेते हैं, तो हो सकता है कि आइंदा समाअत में अदालत की जानिब से इस दरख्वास्त पर समाअत के लिए लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दे दिया जाए। अब जो दूसरी खबर है नाज़रीन, एक वकील साहब हैं जिनका नाम है मोहम्मद आसिफ गुज्जर। इन्होंने नाज़रीन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी साबिक़ खतून अव्वल और जो PTI के सोशल मीडिया टीम के जो हेड हैं अरसलान खालिद, उनके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन मुबैना जो ऑडियो टेप लीक हुई थी बुशरा बीबी साहबा की और अरसलान खालिद की, उसे जवाज़ बनाकर अदालत से इस मुबैना ऑडियो की तहकीकात कराने की बात की गई है। दरख्वास्त में अदालत से कहा गया है कि दोनों फ़रीक़ैन को, यानी बुशरा बीबी को और अरसलान खालिद को अदालत में बुलाया जाए और इस मुबैना ऑडियो के ऊपर उनसे बासपुरस की जाए और FIA को हुक्म दिया जाए कि वो इस मामले की तहकीकात करें, और अगर ये मुबैना ऑडियो दुरुस्त साबित होती है तो जो भी इस सारे मामले में इन्वॉल्व हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए। एक तरफ तो नाज़रीन बुशरा बीबी और अरसलान खालिद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की ये दरख्वास्त गुजार मोहम्मद आसिफ गुज्जर जो है अदालत से जो है वो दरख्वास्त कर रहा है,
लेकिन दूसरी तरफ इसी दरख्वास्त में मोहम्मद आसिफ गुज्जर दरख्वास्त गुजार का ये कहना है कि जो इस ऑडियो को लीक करने वाले जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। अब कंट्राडिक्टरी इनकी ये दरख्वास्त है, एक तरफ बुशरा बीबी के खिलाफ, अरसलान खालिद के खिलाफ कार्रवाई की कह रहे हैं कि मुबैना ऑडियो सामने आई है, इस पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और दूसरा कहते हैं कि जिसने ऑडियो लीक किया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो लगता है कि इनका भी कोई ठोस इनका कोई मौक़िफ़ नहीं है कि करना क्या है। और दूसरा, ये जो वकील साहब हैं मोहम्मद आसिफ गुज्जर साहब, इनका हक़ दावा बनता नहीं। हक़ दावा उनका बनता है, बुशरा बीबी साहबा का बनता है, अरसलान खालिद का बनता है कि हमारी प्राइवेट वीडियो को लीक किया गया, जिन्होंने लीक किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, या जिनके खिलाफ इस ऑडियो में मुबैना तौर पे जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे थे, गद्दारी के जो फतवे दिए जा रहे थे, वो लोग आकर इस ऑडियो लीक के खिलाफ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं। तो समझ नहीं आई कि आसिफ गुज्जर साहब जो हैं किस हक़ दावा के साथ वे दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे हैबिचुअल दरख्वास्त गुजार हैं जो हाई कोर्ट्स में देखे जाते हैं, सिंध हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जो इस तरह की दरख्वास्तें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इस तरह की दरख्वास्तें दायर करते रहते हैं, और ग़ालिबन उनका जो मकसद होता है वो पब्लिसिटी स्टंट होता है, पब्लिसिटी वो हासिल करना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस दरख्वास्त पर क्या समाअत होती है। नाज़रीन, आज की जो दो खबरें हैं उनकी तफसीलात बताने से पहले मैं दो मुख्तसर से दिलचस्प खबरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा और उनका वन लाइनर बताऊँगा। जैसा कि मैंने थंबनेल पे ग़ालिबन लिखा है, नहीं लिखा मुझे याद नहीं, तो 40 लाख नाज़रीन मुर्दे ज़िंदा हो गए हैं। अब ये कैसे ज़िंदा हुए हैं? पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी और कहा कि 40 लाख जो वोटर हैं उन्हें इलेक्शन कमीशन ने मुर्दगान में शामिल कर दिया है। आज लाहौर हाई कोर्ट में इस मामले पर समाअत हुई तो इलेक्शन कमीशन ने आके अपनी गलती को तस्लीम कर लिया और कहा कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं उसकी गलती की वजह से जो जिंदा वोटर थे 40 लाख, उन्हें मुर्दगान में शामिल कर दिया गया। इस गलती को दुरुस्त कर दिया गया है। तो इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की इस दरख्वास्त को जो है वो निपटा दिया गया है। दूसरा नाज़रीन, करोड़पति जज जो है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद में लुट गए हैं, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में, शहर इक़्तिदार में। जज साहब का नाम है ताहिर महमूद साहब। ये नाज़रीन ईद की छुट्टियों पे अपने घर मानसरा गए हुए थे, लेकिन उनकी घर में अदम दस्तियाबी, अदम हाज़िरी की वजह से, क्योंकि घर खाली था, तो उनके घर में करोड़ों रुपए का डाका पड़ा है। 55 लाख रुपए पाकिस्तानी चोर लेके चले गए हैं, डकैत लेके चले गए हैं। 15,000 डॉलर पड़े थे वो भी लेके चले गए। 4,000 पाउंड थे, ब्रिटिश पाउंड, वो भी लेके चले गए। और 19 तोले सोना भी चोरी जो है वो चोर जो है वो चोरी करके ले गए। और थाना रमना में इस वाक़े के जो है FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है। अब आ जाते हैं कि नून लीग को क्या खुशखबरी सुना दी गई है और इस खुशखबरी का ज़िमनी इलेक्शन के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शन की जो मुहिम ज़ोरों शोर पे हमने देखी, खान साहब भी बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी ताकत के साथ ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन चला रहे हैं। वैसे मुझे हैरानगी इस बात की हुई कि खान साहब ने उम्मीदवार तो जो वज़ारत आला का है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ नहीं, परवेज़ इलाही साहब काफ लीग के करता धरता कह लें, सरबराह कह लें, सीनियर रहनुमा कह लें, तो कैंपेन तो सारी ज़िमनी इलेक्शन में खान साहब ने चलाई है। किस किस शहर का खान साहब ने दौरा नहीं किया, लेकिन हलवा जो खाएंगे, वज़ारत आला के मज़े जो लेंगे, अगर तहरीक इंसाफ जीत जाती है, अक्सरियत हासिल कर लेती है, तो वज़ारत आला के मज़े उठाएंगे परवेज़ इलाही साहब। तो हमने इस पूरी कैंपेन में काफ लीग का कोई बंदा नहीं देखा जो इस कैंपेन में खान साहब के साथ हो, जो खान साहब के साथ मिल के परवेज़ इलाही की कैंपेन चला रहा हो। तो सारा जो जोर है PTI का वो इमरान खान साहब ने लगाया है, लेकिन परवेज़ इलाही साहब और उनकी काफ लीग चुप करके बैठी है कि खान साहब उन्हें अक्सरियत हासिल करके दें और पंजाब में हम वज़ारत आला का इलेक्शन जीतें और परवेज़ इलाही साहब पंजाब के दोबारा से वज़ीर आला बन जाएँ। लेकिन बहरहाल क्या देखते हैं, नून लीग ने भी, मरियम नवाज़ ने भी बड़ी तगड़ी किस्म की पंजाब ने इन 20 ज़िमनी हलकों के ऊपर अपनी कैंपेन चलाई है। तो आज 15 जुलाई है और आखिरी रोज़ है कैंपेन का, और आज 12 बजे के बाद किसी भी सियासी वर्कर को, किसी भी सियासी लीडर को कैंपेन चलाने की जो है वो इजाज़त नहीं होगी। वैसे हमने ये देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो वो बतौर वज़ीर आज़म अपने बल्दियाती इलेक्शन की कैंपेन चलाने के लिए चले जाते थे। लेकिन पंजाब में जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, जो ऑर्डिनेंस खान साहब ने जारी किया था, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी हुआ, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी लिया, उस खान साहब के जारी ऑर्डिनेंस का फ़ायदा उठा के ना ही हमजा शहबाज शरीफ अपनी कैंपेन के सिलसिले में गए हैं, ना ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इन 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन चलाते हुए देखा गया। तो ये एक फ़र्क जो है वो मैंने आप नाज़रीन के सामने रखा है कि खान साहब वज़ीर आज़म थे तो अपनी पार्टी के बल्दियाती इंतखाबात की कैंपेन चला रहे थे, लेकिन अब हुकूमत चेंज हो चुकी है तो वो ऑर्डिनेंस मौजूद है, लेकिन वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ ने अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए वो कैंपेन उस तरीके से नहीं चलाई जिस तरीके से KPK के लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में खान साहब अपनी कैंपेन चलाते रहे। अब खुशखबरी क्या सुनाई गई है, आज एक खबर नाज़रीन ये सामने आई
कि नून लीग के 2 वोट जो है वो कम पड़ गए हैं। एक उसमें काशिफ चौधरी का बताया गया कि वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, जाली डिग्री की बुनियाद पे उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा, तो तहरीक इंसाफ ये चाह रही है कि जल्द इलेक्शन कमीशन उनका डिस्क्वालीफिकेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दे। और दूसरा नाज़िम फैसल न्याजी ने आज रिज़ाइन दे दिया है। नून लीग के टिकट से वो MPA मुंतखब हुए थे, आज उन्होंने रिज़ाइन दे के मुस्लिम नवाज़ की नशिस्त से तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया है। तो तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये 2 वोट जो हैं जो वज़ीर अपना हमजा शवाशिफ को पढ़ने थे वज़ारत आला के इलेक्शन में, ये 2 वोट कम पड़ गए हैं। लेकिन नाज़रीन 2 सीटों की खुशखबरी भी नून लीग को सुना दी गई है। नाज़रीन जंग से जो पुराने एक सियासतदान है, बड़े तगड़े एक टावरिंग पर्सनैलिटी हैं फैसल साले हयात, उन्होंने जंग का जो ज़िमनी इलेक्शन है PP 125 में, PP 127 में, जहां नून लीग के फैसल जब्बाना और हसन भरवाना इलेक्शन लड़ रहे हैं, फैसल साले हयात ने इन दोनों हलकों में जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है इसमें नून लीग के उम्मीदवारों की हमायत का ऐलान कर दिया है। और फैसल साले हयात ने कहा है कि मैं इनकी कैंपेन चलाऊँगा, इनके साथ खड़ा हूँ और इन्हें इलेक्शन में जितवाने में अपना भरपूर किरदार अदा करूँगा। तो ये नून लीग के लिए खुशखबरी है। अब जो आप हमारी पहली खबर है कि कप्तान का वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने इदारों को तड़ी लगाई है कि किसी के बाप में जरूरत नहीं कि इमरान खान को गिरफ्तार कर सके। ये नाज़रीन खिलाड़ी को तहरीक इंसाफ का नहीं, लेकिन खान साहब का खिलाड़ी जो है ये ज़रूर है और ख़ुद कहता है कि मैं खान साहब का खिलाड़ी हूँ, मैं तहरीक इंसाफ को नहीं जानता, मेरे लिए तहरीक इंसाफ सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब हैं। नाज़रीन ये खिलाड़ी हैं शेख रशीद साहब, साबिक वज़ीर दाखिला। इन्होंने नाज़रीन ये स्टेटमेंट दिया है कि किसी के बाप में जरूरत नहीं कि इमरान खान साहब पर आर्टिकल 6 का जो है वो इतलाक़ कर सके। तो खान साहब के दौर में जो ख्वाजा आसिफ पर आर्टिकल 6 की बात की गई, अयाज सादिक पर आर्टिकल 6 की बात की गई, नवाज शरीफ पर, मरियम नवाज़ पर, शहबाज शरीफ की जो आर्टिकल 6 की बात की गई, तो आप तो कहते हैं कि सियासतदानों पर आर्टिकल 6 नहीं लगना चाहिए, तो आपके दौर में आर्टिकल 6 लगाने की क्यों बातें होती रहीं, इस पर काबीना के इजलास में कंसिडरेशन होती रही। तो ये मकफ़ात अमल है जो आपके सामने आ रहा है। लेकिन बहरहाल ख्वाजा आसिफ ने तो कह दिया है कि आर्टिकल 6 का मुकदमा बनना है नहीं बनना ये हुकूमत ने फैसला करना है। लेकिन आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ है जिसमें आर्टिकल 6 के इतलाक़ के हवाले से एक स्पेशल कमेटी बना दी गई है जो आइंदा वफाकी काबीना के इजलास में इमरान खान पर आर्टिकल 6 के इतलाक़ के हवाले से इमरान खान पर, सदर अलवी पर, साबिक स्पीकर पर, साबिक डिप्टी स्पीकर पर, फवाद चौधरी पर आर्टिकल 6 के इतलाक़ के हवाले से मामले पर गौर करेगी और अपनी तजावीज़ आइंदा समात पर वफाकी काबीना को पेश करेगी। लेकिन नाज़रीन शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि अगर इलेक्शन में धांधली हुई तो इसका जो ज़िम्मेदारी है, जो मलबा है, वो इस्टेब्लिशमेंट पे गिरा दिया जाएगा और फिर इस सूरत में नुकसान इस्टेब्लिशमेंट का होगा क्योंकि इमरान खान जो है वो कॉल दे सकते हैं। पता नहीं किस बात की वो बार बार कॉल की बात करते हैं शेख रशीद साहब कि इमरान खान कॉल दे सकते हैं, तो उसका नतीजा किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो ये जो नाज़रीन शेख साहब बार बार इमरान खान साहब की कॉल की बात करते हैं, ये इसी कॉल्स के इस तरह की पेशगोइयाँ, इस तरह की प्रेडिक्शन करके शेख रशीद साहब की सियासत चलती है। क्योंकि शेख रशीद साहब की अपनी जमात का क्या होल्ड है, कितनी वक़्त है रावलपिंडी में, पूरे पाकिस्तान में, वो आपके सामने है। तो इस तरह के बयानात, इस तरह की अल्टीमेटम, इस तरह की पेशगोइयाँ शेख रशीद साहब करते रहते हैं। पहले कह रहे थे कि 30 मई तक जो है वो हुकूमत घर ही चली जाएगी, मई का महीना गुजर गया, फिर जुलाई की बात करते रहे, अब जुलाई भी गुजर रहा है, अब वो अगस्त की बात करना शुरू हो गए हैं कि अगले 45 दिन बड़े अहम हैं। तो कभी कहते थे कि नून लीग से शीन लीग निकलेगी और आज भी कहते हैं कि शीन लीग नून लीग से निकल आई है और फिर अपने बयान की खुद ही तरदीद कर देते हैं कि नून लीग से जो नवाज शरीफ साहब में लंदन से बैठ कर जो है वो अहकाम जारी करते हैं, इस शहबाज शरीफ की कोई वक़्त नहीं, इन्हें तो जो अहकाम लंदन से मिलते हैं उसको फॉलो करते हैं। तो फिर शीन लीग कहाँ से निकले, तो 30 मई के जो प्रेडिक्शन थी वो कहाँ पे चली गई, जुलाई वाली प्रेडिक्शन कहाँ पे चली गई। तो इस तरह के शेख साहब जो है बयान देते रहते हैं। लेकिन ये जो बयान था कि जुर्रत किसी के बाप में है तो आर्टिकल 6 लगा के दिखाए, तो ये इदारों को शेख साहब ने तड़ी लगाई है और अगर ऐसा कोई केस बनेगा तो फिर आर्टिकल 6 का इतलाक़ तो होगा। लेकिन ये अभी फैसला होना बाकी है कि आर्टिकल 6 लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल का, वो 5 जजेस का फैसला नहीं बल्कि एक जज जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल की राय है। उस राय को क्या फैसले के तौर पे देखा जाएगा, नहीं